welcome back to our channel and I'm your physics lecture. So I have started the chapter number 10 wave optics and please do check my previous videos on wave optics, that is introduction part. अगर आपने introduction part देखा है तो आगे बढ़ते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल, ठीक है। तो बच्चों हाइगन प्रिंसिपल क्या है, क्या चीज़ है? हाइगन ने अपना जो वेव थ्योरी था, ठीक है, वो वेव थ्योरी देने के टाइम उन्होंने अपने कुछ उसूल दी। मतलब आप अगर हमारे थ्योरी को एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, एक्सेप्ट करना है, ठीक है, ಇದು ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ರ ನಿಮ್ಮದು ನಾ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಥಿಯರಿನ ನೀವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿದ್ರ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು। ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ हिसाब उसके हिसाब से ही कुछ प्रिंसिपल्स बनाए होंगे, ठीक है। तो हाइगन्स ने ऐसे किया कि अगर आप मेरी वेव थ्योरी को एक्सेप्ट करना हो तो मेरे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, अगर वो प्रिंसिपल्स आप मान लोगे तभी आपको मैंने वेव थ्योरी दिया है वो समझ में आएगा, ऐसा था, ठीक है। तो सो दिस वाज व्हाट ही सेड, राइट। तो इसलिए अगर आप लोग मेरे वेव थ्योरी को एक्सेप्ट करते हो तो मैं जो प्रिंसिपल्स दिया हूँ उसको आप एक्सेप्ट कर लो पहले, ऐसे था उनका मानना, ठीक है। तो पहले वेव थ्योरी ऑफ लाइट गिवन बाय हाइगन्स उसको एक्सेप्ट करने से पहले उन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं वो प्रिंसिपल्स हम पहले पढ़ लेंगे, ठीक है। तो वो प्रिंसिपल जो है ना बच्चों, ये साइंटिस्ट ने दिया है, हाइगन्स ने दिया है, ठीक है। तो हम उसको चेंज नहीं कर पाते हैं, जो प्रिंसिपल्स है वही लेना पड़ता है, अपने खुद के प्रिंसिपल्स नहीं लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों, ऐसा ही, ठीक है। तो जब भी आपको दिमाग में ऐसा क्यों समझ में क्वेश्चन आया तो मान लेना ऐसा ही है, क्योंकि ये हाइगन्स ने प्रिंसिपल दिया है, तो दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू हिम। तो पहली बात ये करते हैं वेव फ्रंट। तो फर्स्ट थिंग ही टॉक्स अबाउट वेव फ्रंट, ठीक है। अगर मेरी वेव थ्योरी को आपको समझना है, हाइगन्स कहते हैं अगर आपको मेरी वेव थ्योरी समझ लेना है तो पहले आपको कुछ उसूल समझ लेना है, कुछ प्रिंसिपल समझ लेना है। तो पहला प्रिंसिपल होगा वेव फ्रंट के बारे में, ठीक है। वेव फ्रंट, वेव का फ्रंट पार्ट, वेरी सिंपल, वेव का फ्रंट पार्ट। तो आपने ये वेव फ्रंट देखा है बच्चों, कैसे? मान लो आप कभी रिवर के पास या नदी के पास गए होंगे, ठीक है। तो वो ಹರಿತಾ ಇರಬಹುದು, ನದಿ ಹರಿತಾ ಇರಬಹುದು, ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್, ಓಕೆ, ಸ್ಟಿಲ್ ಅದು ಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು, ರೈಟ್। ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಎಸೆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವೇವ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್। ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ತದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹರಿತಾ ಹೋಗ್ತದೆ। ಸೊ दैट इज द डिस्टर्बेंस व्हाट यू हैव क्रिएटेड इन द स्टिल वाटर, राइट। तो उसी को हम मानेंगे वेव फ्रंट। पर ये लाइट के साथ होता है, ठीक है, सेम थिंग हैपेंस विद द लाइट। मतलब एक पॉइंट सोर्स है यहाँ पर, तो वो पॉइंट सोर्स के आजू बाजू में ऐसे वेव फ्रंट्स, वेव्स फैलते जाएंगे, ऐसे फैलते जाएंगे, ठीक है। ये 3D का है, 3D का है, इमेजिनेशन करो, 3 डायमेंशन का है, ठीक है। तो एक पॉइंट सोर्स होगा, तो जब भी वो पॉइंट सोर्स लाइट देगा, ठीक है, तो वो लाइट किस फॉर्म में दिखाई देगा, हमको वेव में दिखाई देगा, ठीक है। तो पहले आप वेव फ्रंट को देखेंगे, बाद में आप वेव को देखेंगे। मतलब पहले वेव फ्रंट आएगा ऐसे, ऐसे इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने एक पत्थर फेंका है नदी में, स्टिल वाटर में, तो अगर वहाँ पर कुछ दीवार है, ठीक है, तो अब देखो दीवार से वो वेव्स आ रहे हैं, ऐसे लगते हैं, ठीक है। ಗೋಡೆಯಿಂದ ವೇವ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ। ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್, ठीक है। तो वेव फ्रंट क्या है? इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मीडियम व्हिच आर ऑसिलेटिंग विद द सेम फेज। ये कैसे समझे अभी?
यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है, ये क्या है, एक पॉइंट सोर्स, ठीक है। तो ये पॉइंट सोर्स अभी रेडिएट कर रहा है, मतलब लाइट इससे बाहर आ रही है, कैसे आएगी, वेव के जैसा आएगी, चारों तरफ फैल रहा है, एक ऐसा ऐसा, ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಈಗ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ನಾಲ್ಕು ದಿಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಲೈಟಿಂಗ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್. ಈಗ ಈ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೋಕಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮೀಡಿಯಂ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾವುದು, ಲೋಕಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮೀಡಿಯಂ, ठीक है. ಮೀಡಿಯಂ ಇನ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ, ಮೀಡಿಯಂ ಇನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು, ಆ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಈ ವೇವ್ ದಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಈ ವೇವ್ ದಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್, ಈ ವೇವ್ ದಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೋಕಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮೀಡಿಯಂ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಮೀಡಿಯಂ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಲೋಕಸ್, ಲೋಕಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಪಾತ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾತ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಎಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾತ್, ಇಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಈ ಪಾತ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತದು, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಸಿ ಇದು 3D ಒಳಗೆ ಆಗ್ತದೆ, 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್, ರೈಟ್. ಇದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪಾತ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. See, they are telling us which are oscillating with the same phase. Into same phase. See, displacement same, 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 x, x. Okay, same phase. Same phase ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ವೇವ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ y equal to omega a into omega t plus kx ಅಥವಾ 5x ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ y equal to a is what, amplitude of that wave, omega frequency, t is time, okay, x is a displacement, right. ಸೊ ಇದು ಏನಿದು, ಇದೇ phase. Is this is a phase, okay. So what they mean to say is the phase of the points of all the points of this medium, how they are same. मतलब इसका एक इक्वेशन क्या बनेगा अभी, y equal to a into, suppose in time t1 आगे अನ್ಕೊಂಡ್ರೆ t1 plus k, displacement next x, इधर द a omega t1 time t1 plus k x. ನೋಡಿ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನದ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಐತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಫೇಸ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೇಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as what, ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. We'll try to
मतलब एक पॉइंट सोर्स ने अभी हमने लिया था, एक पॉइंट सोर्स क्या करेगा, अपने चारों तरफ लाइट वेव्स को स्प्रेड करेगा, ठीक है। तो एक लाइट वेव ऐसे आएगी, बहुत बहुत छोटा होगा बच्चों, और एक ऐसा आएगा, ठीक है, और एक ऐसा आएगा हर दिशा पर, इन ऑल डायरेक्शन। तो ये जो ऐसे हो रहा है ना, ऊपर से नीचे क्रेस्ट ट्रफ जो फॉर्म हो रही है, तो अगर एक पॉइंट सोर्स, एक पॉइंट यहां से यहां तक आया है मान लो, तो यहां पर भी क्या करेगा वो, इस वेव में भी यहां से यहां तक ही डिस्प्लेसमेंट करेगा, ठीक है। वेव फॉर्मेशन यानी कैसा, पॉइंट सोर्स से एक कुछ पार्टिकल्स आ रहे हैं, लाइट इल्यूमिनेटिंग पार्टिकल्स, जिसको हमने कॉर्पस्कुलर्स कह रहे थे, राइट, कॉर्पस्कुलर्स, राइट। सो कॉर्पस्कुलर्स जो है वो आएंगे ऐसे, ठीक है, टाइनी पार्टिकल्स जो आएंगे, जो टाइनी पार्टिकल्स क्या है, वो लाइट एमिट करती है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आया, नेक्स्ट और एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आया, मतलब ये दोनों का पार्टिकल का जो डिस्टेंस है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट है, दोनों का x होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ये भी यहाँ से यहाँ तक आएगी, तो ये डिस्प्लेसमेंट है ना, इतना 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 डिस्प्लेसमेंट, ये हर तरफ चारों तरफ क्या होगी, सेम टू सेम होगी, ठीक है। तो यही मतलब था कि विच आर ऑसिलेटिंग विद द सेम फेस। इसका मतलब क्या है कि हर एक टाइनी पार्टिकल जो पॉइंट सोर्स से बाहर निकलती है, ठीक है, चारों तरफ वो एक ही जैसे ऑसिलेट करेगा, ऐसे ऑसिलेशन हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ से आया यहाँ तक, ये भी उतने टाइम अगर आप मापोगे तो अच्छा समझ में आएगा। अगर T1 पर, यहाँ पर T1 टाइम रखा है E1, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, ये है वेव का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये है y is displacement of wave, x is what here, x is a displacement of point, displacement of point बोलो, या वो टाइनी पार्टिकल जो हम बोल रहे थे ना, वो चलिए, ठीक है। अगर आपको और अच्छी तरह से समझना है तो ऐसे, तो एक वेव आ रही है पॉइंट सोर्स से, तो कुछ टाइनी 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 पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे, तो एक टाइनी पार्टिकल आया और यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कर चुका है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसको मान लेंगे x डिस्प्लेसमेंट। ये x डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, एक पॉइंट का, एक टाइनी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, और ये एंटायर वेव क्या है, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एंटायर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव होगा, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल, ठीक है, जो पार्टिकल उस वेव बना रहा है ना, वो पार्टिकल, ठीक है। तो अगर और एक वेव, ए वेव लेते हैं अभी, और एक वेव हमने देखा, ठीक है, तो उसी टाइम T1 पर और एक वेव को हमने नोटिस किया, उसमें जो पार्टिकल थी वो भी क्या कर रही थी, इतना ही डिस्प्लेसमेंट बना रहा था, यहां से यहां तक का, ठीक है, x। तो टाइम चेंज हो रहा था बच्चों, टाइम चेंज हो रहा था, but the displacement made by the different points of the same medium, ठीक है, all the points, ठीक है, वो क्या हो रही थी, डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहा था, ठीक है। ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಏನದು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಇದೆ, ಈ ಮೀಡಿಯಂ ಏನದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್, ಅದು ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್, 3D ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಒಂದು ವೇವ್ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ವೇವ್ ಬರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೈನಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ
phase means they will be oscillating in same phase, ठीक है। तो ये इतना बेंड हुआ तो भी उतना ही बेंड होगा, ये भी इतना ही बेंड होगा, ये भी इतना ही बेंड होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वो है कांस्टेंट फेस का मतलब या सेम फेस का मतलब। तो इसी पार्ट को हम अगर ज्वाइन कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, उस पॉइंट का लोकस मिल जाएगा, ठीक है। एंड इसी लोकस को हम कहेंगे वेव फ्रंट। वेरी सिंपल, वेव का फ्रंट पार्ट। अगर वेव मेरी तरफ ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है वेव, तो मुझे ये पार्ट उसका दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये वेव ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो उसका फ्रंट पॉइंट मुझे दिखाएगा, तो वो है वो वेव फ्रंट, ठीक है। फील आ रही है ना वेव फ्रंट का? तो ये है वेव फ्रंट। तो आप डेफिनेशन लिख लो वेव फ्रंट का। लिख लिया? अच्छा, ये था फर्स्ट प्रिंसिपल उनका। दिस वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल गिवन बाय हाइगन्स, ठीक है। अच्छा, तो सेकंड प्रिंसिपल क्या देते हैं, क्या कहते हैं, देखिए। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। मतलब क्या कहते हैं कि आप भी लिख लो साथ के साथ, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, वेव क्या है, एक डिस्टर्बेंस है बच्चों, एक डिस्टर्बेंस, राइट। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज perpendicular to the wave front, perpendicular to the wave front, ठीक है। तो वेव फ्रंट कैसे होंगे, किस शेप में होंगे, अगर वो पॉइंट सोर्स है, ठीक है, पिछले प्रिंसिपल में देखा था। तो अगर वो पॉइंट सोर्स है बच्चों, तो पॉइंट सोर्स में, ठीक है, तो पॉइंट सोर्स का हमेशा याद रख लो, हमेशा वो स्फेरिकल होगा, ठीक है, वो ऐसे होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। तो फॉर अ पॉइंट सोर्स व्हाट शेप ऑफ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। सो हम कहेंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट। Spherical wave front is produced by whom? Is produced by the point source. Point source है बहुत छोटा सोर्स, ठीक है। तो ये कहते हैं कि अगर ये पॉइंट सोर्स है बच्चों, अगर ये पॉइंट सोर्स है, ठीक है, ये पॉइंट सोर्स है। What is this? This is a हाँ, तो पॉइंट सोर्स किस टाइप का वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा। और ये जो प्रोपोगेशन हो रहा है इधर, प्रोपोगेशन ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರಿ। ಸೊ ಆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟಿಗೆ ಅದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ತರ। ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಬಹುದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ। ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್, कहाँ है वेव फ्रंट, ये है वेव फ्रंट, राइट, इधर वेव फ्रंट एग्जैक्टली। सो दिस इज व्हाट, रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट कैसे है, वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर, ये वेव फ्रंट बनेगा। इमेजिन करो, एक रे ऑफ लाइट आ रहा है, ये मेरा हाथ है, वेव फ्रंट तो ऐसे आएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बना कि नहीं,
परपेंडिकुलर रहता है, परपेंडिकुलर टू whom, टू द वेव फ्रंट। ये सभी क्या है? ये है वेव फ्रंट। किस शेप का है? स्फेरिकल शेप का है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, अब सिंपल याद रख लो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन यानी रे ऑफ लाइट, ठीक है, रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट कैसे होगा? उस वेव फ्रंट का अपना जो वेव फ्रंट होगा उस वेव फ्रंट के साथ वो 90 डिग्री बनाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। यही है सेकंड प्रिंसिपल। लिख लो, लिख लिया? तो लाइट वेव हाउ इट इज परपेंडिकुलर टू द, ये क्या है? ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ लाइट वेव, ठीक है, राइट। लिख लिया? कंप्लीटेड? अच्छा, चलो अब थर्ड प्रिंसिपल को देखते हैं। So what is the third principle? तो थर्ड प्रिंसिपल में वो हमको टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो इन थर्ड पॉइंट they explain us, Huygens explained us types of wavefront, types of wavefront, ठीक है। तो इसमें पहला होगा, हाँ, पहला सोर्स कौन सा होगा? पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स से निकलने वाले वेवफ्रंट, निकलने वाले वेव्स किस शेप के होंगे? स्फेरिकल शेप के होंगे। तो पहला टाइप है क्या? वेव फ्रंट। कौन सा है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। पॉइंट सोर्स प्रोड्यूसेस spherical wave front. The first is spherical wave front, first type. तो कैसा है? तंगत वाला है। सो ये पॉइंट सोर्स, ठीक है। इस पॉइंट सोर्स के पास आप ऐसे स्फेरिकली वेव फ्रंट ड्रॉ कर देना। तो ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। तो दिस इज व्हाट? स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, ठीक है। स्फेरिकल वेव फ्रंट ये एक टाइप का हो गया। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट कौन प्रोड्यूस करता है? पॉइंट सोर्स। ठीक है, लिख लिया? अच्छा, सेकेंड टाइप देखते हैं। अगर मान लो, ओके, अगर मान लो कि सेकेंड टाइप देखते हैं, सोर्स इज एट इंफिनिटी। अगर सोर्स इंफिनिटी पर है बच्चों, तो किस तरह के रेज आएंगे? याद कर लो, रे ऑप्टिक्स। यस, पैरेलल रेज आएंगे, ठीक है। कैसे रेज आएंगे? इफ द सोर्स इज एट इंफिनिटी, the source is at infinity, then you will get what? You will get what? Parallel rays of light. You will get parallel rays of light. ऐसे समझ में आ रहा है? You will get the parallel rays. कैसे आएंगे? Parallel rays कब? अगर सोर्स जो है वो कहां पर हो? इंफिनिटी पर हो, ठीक है। तो इसमें आप किस टाइप के वेवफ्रंट देख पाओगे? तो ये प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूसेस प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। तो मतलब प्लेन वेव फ्रंट कैसे करोगे आप? ड्रॉ करोगे,
ठीक है. So what are these? These are the plane wave front. लिख लिया. अच्छा, तो कैसे है देखो ये प्लेन, आर दे परपेंडिकुलर टू दिस पैरेलल रेज ऑफ लाइट, पैरेलल रेज ऑफ लाइट. तो ये याद रखना कि अगर सोर्स इंफिनिटी पर है तो वो पैरेलल रेज ऑफ लाइट प्रोड्यूस करेगा. तो व्हाट इज द सेकंड टाइप ऑफ वेव फ्रंट? प्लेन वेव फ्रंट. फर्स्ट टाइप कौन सा था? स्फेरिकल वेव फ्रंट. थर्ड वन, अगर लीनियर सोर्स है, ठीक है, तो लीनियर सोर्स किस टाइप का वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा? मान लो एक सोर्स है, एक लीनियर सोर्स, मतलब ऐसा खड़ा है सोर्स, ठीक है, एक खड़ा, वो इल्यूमिनेटिंग क्या होते हैं, वो इल्यूमिनेटिंग बलून्स होते हैं, पता है, लंबा वाला, ठीक है, अगर हम उसको मारते हैं तभी वो इल्यूमिनेट होते हैं, लाइट देते हैं, ठीक है, रेडियम जैसे कुछ लाइट देते हैं, तो वो तो दैट कैन बी द लीनियर सोर्स. तो लीनियर सोर्स किस टाइप के रे ऑफ लाइट होगा? कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ. तो इस टाइप के रेज वो प्रोड्यूस करेंगे. सो इन दिस वे द लाइट इज illuminated here. This linear source illuminates in this way. तो ये दिख रही उस तरफ भी होगा, इस तरफ भी होगा, ठीक है. अकड़े रेज इರುತ್ತೆ, इकड़े नहीं बढ़ता है. तो यहाँ पर हम किस टाइप के देखेंगे? सिलेंड्रिकल. ऐसे में ड्रॉ कर सकते हो, देखो ये 3D है बच्चों. 3D इमेजिन करना, एक सिलेंडर, फिर बाद में उसके बाजू में सिलेंडर, उसको कवर करता हुआ और एक सिलेंडर, उसको कवर करता हुआ और एक सिलेंडर. अब स्फीयर, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट, फिर उसको कवर करते हुआ और एक स्फेरिकल वेव फ्रंट और एक वेव फ्रंट, उसको कवर करते हुए, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो सकते हैं या स्फेरिकल वेव फ्रंट हो सकते हैं. तो लीनियर सोर्स किस टाइप का वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट वो प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है, समझ में आया? तो ये था, लिख लिया. तो ये हो गया थर्ड प्रिंसिपल. अब चौथा देखेंगे हम. नेक्स्ट वेव फ्रंट के बारे में वो बोलते हैं बहुत अच्छी तरह से, राइट? या अच्छा, तो फोर्थ प्रिंसिपल क्या है बच्चों? एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट acts as source of secondary disturbance which emits their own wavelets. Wavelets यानी क्या? बड़े वेव्स के छोटे पार्ट, ठीक है, मतलब बड़े वेव्स छोटे छोटे वेव्स को प्रोड्यूस करेंगे. मतलब एक बड़ा वेव मदर है और उसके बच्चे क्या है? वेवलेट्स. समझ में आ रहा है? तो द वेव्स और द डिस्टर्बेंसेस, हमको वेव को डिस्टर्बेंस कहते हैं, ठीक है. तो डिस्टर्बेंस, बड़े डिस्टर्बेंस छोटे छोटे वेव फ्रंट्स को वो प्रोड्यूस करते हैं. उन्हीं वेव फ्रंट्स को हम बोलेंगे वेवलेट्स, ठीक है, वो देखेंगे. तो क्या करते हैं इधर? एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, हर एक पॉइंट उस वेव फ्रंट में जो होगा वो क्या करेंगे? वो एक्ट्स एज अ सोर्स. वो खुद ब खुद एक सोर्स मान लेगा अपने आप को, ठीक है, सोर्स ऑफ सेकेंड
डायग्राम है। अच्छा, तो मान लो एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है, इट्स अ पॉइंट सोर्स। तो ये पॉइंट सोर्स क्या है बच्चों? ये पॉइंट सोर्स बन जाएगी प्राइमरी सोर्स ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಒಂದು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? कैसे करूं मैं? ठीक है, ये पहला वेव फ्रंट है, दिस इज द फर्स्ट वेव फ्रंट, ठीक है। तो ये पॉइंट सोर्स ने इस वेव फ्रंट को प्रोड्यूस किया, किस टाइप का? स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो इस पर कुछ पॉइंट्स होंगे, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट। ये एक वेव फ्रंट है बच्चों, ये क्या है? एक वेव फ्रंट है, ठीक है, स्फेरिकल वेव फ्रंट है। तो इस स्फेरिकल वेव फ्रंट के ऊपर और पॉइंट्स होंगे, टाइनी पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। ये टाइनी पार्टिकल्स क्या है? ये जो टाइनी पार्टिकल्स है, पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सोर्स। मतलब ये जो टाइनी पार्टिकल्स है, इधर टाइनी पॉइंट्स है जो बच्चों, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट क्या करेगा? एक्ट्स एज व्हाट? एक्ट्स, पॉइंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। मतलब ये एक सेकेंड वेव फ्रंट के जैसा बिहेव करेगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट जैसा बिहेव करेगा। मतलब ये सेकेंडरी सोर्स है, बस इतना ही। ये प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स ने एक वेव फ्रंट प्रोड्यूस किया पहले, ठीक है। वो एक वेव फ्रंट के ऊपर कुछ और पॉइंट्स होंगे, वो जो पॉइंट्स है ना बच्चों, वो एक सेकेंडरी सोर्स है। मतलब ये खुद ब खुद एक और एक क्या प्रोड्यूस करेंगे? वेवलेट प्रोड्यूस करेंगे और एक वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेंगे। ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ಇವು ಈಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೋರ್ಸ್, ಓಕೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೋರ್ಸ್ ತರ. ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವು ಕೂಡ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಲ್ಲವು, राइट? सो दीज आर सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, ठीक है। दीज कैन प्रोड्यूस सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। ये सेकेंडरी वेवलेट्स नहीं है, ये सेकेंडरी वेवलेट्स नहीं है बच्चों। ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट सोर्स है, अभी सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी तो ये था, तो इसने एक वेव फ्रंट प्रोड्यूस किया, उस पर जो पार्टिकल्स होंगे, पॉइंट्स होंगे, वो खुद अभी क्या बनेंगे? सेकेंडरी सोर्स बनेंगे। अब वो क्या करेंगे? एक ऐसा वेवलेट प्रोड्यूस करेंगे, ऐसे। नाउ दे विल प्रोड्यूस व्हाट? फिलायर, ऐसे कुछ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इस डिस्टर्बेंस को हम बोलेंगे वेवलेट्स, क्या बोलेंगे? वेवलेट्स, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये वेवलेट सेकेंडरी डिस्टर्बेंस नहीं है। सेकेंडरी डिस्टर्बेंस कौन है? पॉइंट। समझ में आ रहा है? पॉइंट जो है वो सेकेंडरी डिस्टर्बेंस है, और पॉइंट जो सेकेंडरी डिस्टर्बेंस को प्रोड्यूस करते हैं उसको हम बोलेंगे वेवलेट्स, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो क्या और एक बार देखो कि एक पॉइंट सोर्स है, वो प्राइमरी सोर्स बन जाएगा और वो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, मतलब वेव फ्रंट क्रिएट करेगा। उस वेव फ्रंट में कुछ टाइनी पॉइंट्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, वो खुद पार्टिकल अभी सेकेंडरी डिस्टर्बेंस के हैं, ठीक है। अर्थ ಆಗ್ತದಾ? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅವು, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೋರ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಅವು ಈಗ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ, राइट? सो दीज पॉइंट्स आर नथिंग बट सेकेंडरी वेव, ठीक है। सेकेंडरी वेव मान लो, तो ये सेकेंडरी डिस्टर्बेंस है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी डिस्टर्बेंस जो है वो खुद एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे विच एमिट्स देयर ओन वेवलेट,
secondary wave disturbance which emits their own wavelets. लिख लिया? रब कर दें। अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ प्रिंसिपल। तो फिफ्थ प्रिंसिपल क्या कहता है? द कॉमन टेंजेंट ऑन सेकेंडरी वेवलेट्स। लिख लो साथ ही साथ, द कॉमन टेंजेंट ऑन सेकेंड। अच्छा देखो इस डायग्राम में, हाँ ये था प्राइमरी सोर्स और इसने कुछ वेव फ्रंट प्रोड्यूस किए, एक ही वेव फ्रंट प्रोड्यूस किए। उस वेव फ्रंट पर एक पॉइंट सोर्स था जो बनेगा सेकेंडरी डिस्टरबेंस, ठीक है। और वो सेकेंडरी डिस्टरबेंस जो है वो खुद एक वेवलेट प्रोड्यूस करेंगे और उस वेवलेट का नाम हम देंगे सेकेंडरी वेवलेट, ठीक है। ये क्या है बच्चों? ये है सेकेंडरी वेवलेट्स। और तो और ये सेकेंडरी वेवलेट्स जो है, सेकेंडरी वेवलेट्स की जो स्पीड है, राइट, स्पीड है, वो जो वेव आ रही थी ना, फुल एक वेव आ रही थी ना, उस स्पीड के साथ वो मैच अप करेगी, मतलब सेम होगी। So the speed of this each secondary wave is equal to the speed of the entire wave, ठीक है। समझ में आ रहा है? सेकेंडरी वेवलेट्स क्या है? वो एक सेकेंडरी डिस्टरबेंस से प्रोड्यूस किया हुआ वेवलेट्स है, ठीक है, वेव फ्रंट्स है, ठीक है। तो सेकेंडरी वेवलेट्स की स्पीड कैसे होंगे? द स्पीड ऑफ द एंटायर वेव इक्वल टू द स्पीड ऑफ द एंटायर वेव, ठीक है। वो लिख लेना, वो फोर्थ प्रिंसिपल में ही लिख लेना, ठीक है। अच्छा तो आगे बढ़ते हैं फिर। द कॉमन टेंजेंट ऑन सेकेंडरी वेवलेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन गिव्स न्यू वेव फ्रंट, ठीक है। मतलब अगर हम एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये एक नया सा वेव फ्रंट आएगा। सिंपल सी बात है। वेव आप कैसे ड्रॉ करते थे बचपन में? एक ऐसा, फिर एक ऐसा, फिर एक ऐसा, एक ऐसा, ऐसा, है कि नहीं? तो ये तो पहला वेव है, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक नया बनेगा, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक नया बनेगा, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक नया बनेगा, ये ठीक है। तो इसको ड्रॉ करने का एक तरीका बताते हैं, एक प्रोसीजर बताते हैं, हाइगन्स। तो हाइगन्स ने वेव फ्रंट को, नया वेव फ्रंट को ड्रॉ करने का एक मेथड बताते हैं बच्चों। मान लो यहाँ पर एक सोर्स है, सोर्स, और इस सोर्स ने एक वेव फ्रंट को प्रोड्यूस किया हुआ है ऐसा, ठीक है, राइट। तो इस सोर्स पर यहाँ पर पॉइंट सोर्स होंगे, राइट। तो ये पॉइंट सोर्स किस तरह के वेव्स प्रोड्यूस करेंगे? कौन से प्रोड्यूस करेंगे? अभी सेकेंडरी वेवलेट, ये प्राइमरी था, इसने एक वेव फ्रंट प्रोड्यूस किया, फिर उस वेव फ्रंट में जो पॉइंट्स आते हैं वो भी एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करेंगे, वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेंगे। कैसे? ऐसे। इनको क्या नाम देते हैं हम? सेकेंडरी वेवलेट्स। तो यहाँ पर एक वेवलेट होगा ऐसा, एक आर्क जैसा बनेगा। वो कहते हैं कि अगर आपको सेकेंडरी वेवलेट ड्रॉ करना है और एक नया वेव फ्रंट ड्रॉ करना है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब आगे बढ़ते हुए जाना है, तो आपको एक टाइम मैनेज करना होगा, ठीक है। तो आपको कुछ टाइम लेना है, टाइम टेकन
तो टू ड्रॉ न्यू वेव फ्रंट स्पीड ऑफ द वेव लेंगे v, ठीक है। तो एंटायर वेव का स्पीड कितना है, v है। तो इस एक वेवलेट का स्पीड कितना होगा, वो भी v ही होगा, क्योंकि स्पीड ऑफ वेवलेट सेकेंडरी वेवलेट is equal to what? Speed of the wave, ठीक है। तब स्पीड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट क्या है बच्चों, स्पीड ऑफ सेकेंडरी वेव क्या है, वेवलेट क्या है, v, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ। ಸೊ ಏನು ಅನ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ಟೈಮ್ t ಟಾ ಒಳಗ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಟೈಮ್ ತಗೋಬೇಕು, ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಬೇಕು, ವೇವಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್। ಆ ವೇವಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್। ನಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಅದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಬಂದೈತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅದ, ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಸೋರ್ಸ್ ಅದ, ಸೇಮ್ ಸೋರ್ಸ್। ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೋರ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಆರ್ಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತೆ, ಈಗ ಇದು ಇಕ್ವಿ ಚಂದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ತರ ಬಂದೈತೆ, ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಬಂದೈತೆ। ಸೊ ಒಂದೇ ಸೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸೇಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಒಂದೇ ಸೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು, ಟೋ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇದು, ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ, v। ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದ, ಸ್ಪೀಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು, v ಇಂಟು ಟೋ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ಏನದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್ ಏನು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು, v ಇಂಟು ಟೌ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಓಕೆ, ಇಷ್ಟ ನೀವು ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಇದೇನಿದು ಸೆಕೆಂಡರಿ वेवलेट इधर मतलब सेकेंडरी वेवलेट, ये क्या है बच्चों, एक सेकेंडरी वेवलेट है, कहाँ है सेकेंडरी वेवलेट, ये है। तो ये ड्रॉ कर रहे हैं हम, सिर्फ ए आर्क, ये सभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये आर्क इधर ड्रॉ कर रहे हैं। तो हाइगन्स ने कुछ तरीका बताया, ये हाइगन के तरीके हैं हमारे लिए, ठीक है। तो हाइगन कहते हैं कि कुछ टाइम टो पर स्पीड ऑफ द वेवलेट होगा v, तो डिस्टेंस होगा d इक्वल टू v इंटू टाउ, इस फॉर्मूले से मिल जाएगा, ठीक है। तो सेकेंडरी वेवलेट ड्रॉ करने के लिए कितना डिस्टेंस छोड़ना चाहिए, v टाउ, इधर भी v टाउ, इधर भी, और कैसे ड्रॉ करना है, सिर्फ एक आर्क ड्रॉ करना है, ठीक है। इधर मैं लिखूं, स्टेप लिखूं, तो क्या कहते हैं, हाँ, हाइगन्स gave a method to draw a new wave front, ठीक है। तो क्या होगा, पहला स्टेप क्या है, कंसीडर टाइम टो, ओके, और सेकेंड स्टेप वेलोसिटी बोले या स्पीड, वेलोसिटी बोले स्पीड ऑफ वेवलेट
वेवलेंथ इज इक्वल टू कितना है, d इक्वल टू v इंटू टाउ। एक इससे मिला इस फॉर्मूला, क्योंकि स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो स्पीड को हम v ले, ठीक है। इसके बाद देन ड्रॉ ए आर्क ओवर फर्स्ट वेव फ्रंट, एक ही वर्ड है, ठीक है, वेव फ्रंट, in such a way that distance is v into tau, तो आर्क ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा छोटा सा आर्क, ठीक है। तो ये हमने स्टेप दिया। बाद में क्या कहते हैं, अगर ऐसे आप आर्क ड्रॉ करते हैं, बाद में इस आर्क के ऊपर एक कॉमन टैंजेंट ड्रॉ कर देना, एक कॉमन टैंजेंट ड्रॉ कर देना, कैसे, ऐसे, अच्छा नहीं आया मेरा, नाइस कर्व यू बेटा, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक न्यू वेव फ्रंट है बच्चों, न्यू वेव फ्रंट, ठीक है। तो दैट कॉमन टेंजेंट व्हाट यू आर ड्राइंग ओवर द आर्क, दैट बिकम्स व्हाट, न्यू वेव फ्रंट ऑफ दिस सोर्स। तो बाद में फिफ्थ पॉइंट क्या करना है, देन ड्रॉ ए कॉमन टेंजेंट over the arcs, over the arcs, and that becomes the new wave front, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ड्रॉ करते हुए कैसे दिखेगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो कैसे दिखेगा, तो the final look of your wave front कैसे आएगा, देखो फाइनल लुक कैसे आएगा, ये पॉइंट सोर्स है, यहाँ पे एक वेव फ्रंट बनेगा, पॉइंट सोर्स से एक पहला वेव फ्रंट प्रोड्यूस हुआ, तो उसके ऊपर क्या है, सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस है। ये सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस क्या प्रोड्यूस करते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस करते हैं। और इस सेकेंडरी वेवलेट्स के ऊपर आप क्या करोगे, एक आर्क ड्रॉ करोगे, एक आर्क ड्रॉ करोगे। ये क्या है, दिस बिकम्स न्यू वेव फ्रंट, ठीक है। ये क्या है, प्राइमरी सोर्स, इसके अंदर जो है ना वो क्या है, लिख लो आप, प्राइमरी सोर्स, ठीक है। और ये सर्कल है ना इधर, ये क्या है, ये सेकेंडरी वेवलेट्स है, ठीक है। और ये पॉइंट्स क्या है, पॉइंट ऑफ सेकेंडरी वेव बोलो या सेकेंडरी डिस्टर्बेंस बोलो, समझ में आ रहा है। तो ये क्या था, पहले वाला, ये ओल्ड फर्स्ट
अ न्यू वेव फ्रंट। न्यू फ्रंट वेव फ्रंट कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी जाना बहुत जरूरी है। ऐसे डिस्टेंस कर रहा हूँ, ऐसे डिस्टेंस कर रहा हूँ। कंप्लीट है। तो हमने आज क्या क्या देखा इस वीडियो में एक क्विक रिवीजन करते हैं। हाइगन्स प्रिंसिपल। तो हाइगन प्रिंसिपल्स क्या है? हाइगन्स ने कुछ नियम दिए हैं, कुछ उसूल दिए हैं, क्यों उनका जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट है उसको समझने के लिए ये हाइगन्स प्रिंसिपल जरूरी है। टू अंडरस्टैंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट this Huygens principle is required, hence Huygens has given this principles. So first principle what he says, he explains what is wavefront. ठीक है, wavefront. Wavefront क्या है? Wavefront is a locus of points of all the points in the medium. ठीक है, और ये जो points है, how they are oscillating? They are oscillating with constant phase. With constant phase. ठीक है, constant phase यानी क्या? Suppose this is a point source and that point source is producing one tiny particle. That particle will oscillate this much. Next will oscillate the same amount. Next point will oscillate will amount same amount of oscillation it does. मतलब हर एक point जो है, जो point source से बाहर निकल रहे हैं, हर एक particle same oscillation करेंगे, सेम टाइम पर ऑसिलेशन करेंगे। ये बात, तो इसका मतलब है कांस्टेंट फेस या सेम फेस। ठीक है, तो बाद में वो कहते हैं कि सेकंड प्रिंसिपल में अगर रे ऑफ लाइट कैसा होगा, रे ऑफ लाइट वो कैसा होगा, वो परपेंडिकुलर होगा, वेव फ्रंट के पास परपेंडिकुलर होगा। द रे ऑफ लाइट हाउ इट इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, या आप ऐसे भी कह सकते हो द डायरेक्शन ऑफ wave propagation is perpendicular to the wave front। और थर्ड पॉइंट में वो समझाते हैं टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। सो पहला है पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स प्रोड्यूसेस स्फेरिकल वेव फ्रंट एंड सेकेंड वन इज सिलेंड्रिकल सोर्स, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ये कैसे आएगा? एक लीनियर सोर्स से होता है। और थर्ड आएगा प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट किससे आएगा? सोर्स एट इंफिनिटी। तो हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? थ्री टाइप्स आर देयर, स्फेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट एंड सिलेंड्रिकल। स्फेरिकल किससे आएगा? पॉइंट सोर्स। प्लेन वेव फ्रंट किससे आएगा? सोर्स एट इंफिनिटी। सिलेंड्रिकल किससे आएगा? लीनियर सोर्स। ठीक है, ये समझ में आया। तो नेक्स्ट हमने बात की रिगार्डिंग हाउ वेव फ्रंट आर, सेकेंड वेव फ्रंट कैसा होता है, कैसा प्रोड्यूस करते हैं और कैसे लिखते हैं, वो देखा हमने। तो फोर्थ पॉइंट में कहते हैं कि एवरी पॉइंट ऑन द सेकेंडरी, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस एंड दे एमिट देयर ओन वेवलेट। देयर ओन वेवलेट को हम एक नाम देते हैं सेकेंडरी वेवलेट। दे एमिट their own wavelet which we call it as secondary wavelet। और ये secondary wavelet कैसे है, इनका स्पीड कैसा है? it is same as that the entire wave का जो स्पीड है वही स्पीड इनका भी होगा। ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करते हैं? ऐसे पहले हम टाइम कंसिडर करेंगे और स्पीड ऑफ द वेवलेट कंसिडर करेंगे और डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सेकेंडरी वेव कितना होगा? v into tau। देन वी विल ड्रॉ आर्क ओवर द फर्स्ट वेव फ्रंट और बाद में उसके ऊपर एक कॉमन सा टैंजेंट ड्रॉ कर देंगे और वही बन जाएगा न्यू वेव फ्रंट। ठीक है, तो इस डायग्राम को आप समझ लेना अच्छी तरह से। एक पॉइंट सोर्स कैसा सोर्स है? प्राइमरी सोर्स है। ये पहला एक वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा, उसके ऊपर जो पॉइंट्स होंगे वो क्या बनेंगे? सेकेंडरी डिस्टर्बेंस बनेंगे, यानी सेकेंडरी सोर्स बनेंगे। ठीक है, तो ये सेकेंडरी सोर्स क्या करेंगे? अभी खुद का एक वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा, खुद का एक वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा। तो खुद का वेव फ्रंट का नाम क्या है? सेकेंडरी वेवलेट्स। और ये सेकेंडरी वेवलेट्स की स्पीड कैसा होगा? ये पहले वेव होगा ना, बड़ा सा वेव होगा ना, उस बड़ा सा वेव का जो स्पीड
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो हाइगन्स ने दिया है उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू।